जी हाँ, तो गाइज आज का मंडे नाइट रॉ फाइनली खत्म हो चुका है और आज का ये मंडे नाइट रॉ सच में बहुत कमाल का था, क्योंकि आज की रॉ में फाइनली सेथ रॉलिंस ने सैमी ज़ेन को बहुत ही बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया और तो और लोगन पॉल और जे उसो का फेस ऑफ भी हमें आज की रॉ में देखने को मिलता है। और इसके अलावा और भी काफी इंटरेस्टिंग मैचेस और सेगमेंट्स हमें आज की रॉ में देखने को मिलते हैं। एग्जैक्टली आज की रॉ में क्या कुछ होता है मैं आपको A to Z सब कुछ बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की रॉ को ऑफिशियली सेथ रॉलिंस स्टार्ट करते हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि फाइनली मैंने रेसलमेनिया में रोमन रेंस और सीएम पंक को हरा दिया है और इसीलिए अब इस कंपनी का फ्यूचर मैं डिसाइड करूंगा। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि इस मैच का डिजर्विंग विनर मैं ही था। इसके बाद वो रोमन रेंस और सीएम पंक को थोड़ा सा ट्रोल भी करते हैं। अभी सेथ रॉलिंस बात कर रहे होते हैं तभी एकदम से वहाँ सैमी ज़ेन की भी एंट्रेंस हो जाती है और वो भी रिंग में एंटर हो जाते हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मुझे तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं। तभी सैमी ज़ेन कहते हैं कि मैं तुम्हें पॉल हेमन और ब्रॉन ब्रेकर के साथ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि ये दोनों पीस ऑफ ट्रैश हैं। आखिर तुम इन दोनों के साथ क्या कर रहे हो। सैमी ज़ेन की इन बातों पर सेथ रॉलिंस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सैमी ज़ेन से कहते हैं कि तुम मेरी टीम के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकते। और तभी ब्रॉन ब्रेकर और सैमी ज़ेन के दरमियान थोड़ी सी बहस भी हो जाती है। तभी सेथ रॉलिंस इन दोनों को काम डाउन कर देते हैं और फिर वो सैमी ज़ेन से कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, अगर तुम हमारी टीम को ज्वाइन कर लोगे तो कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कह सकेगा, लेकिन अगर तुमने हमारी टीम को ज्वाइन ना किया और इसके बाद तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे और मुझे तुमसे इस बात का जवाब आज रात को ही चाहिए, तब तक तुम्हारे पास सोचने के लिए काफी टाइम है। और ये कहकर सेथ रॉलिंस वहां से चले जाते हैं और फाइनली यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। देन इसके बाद बारी होती है रिया रिप्ली वर्सेस रॉक्सेन परेज के 1-on-1 मैच की। फाइनली दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाती हैं और उनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके इस मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 15 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों ही सुपरस्टार इस मैच में बहुत अच्छी फाइट करती हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आती हैं, इसलिए पूरा क्राउड भी इनके इस मैच को काफी ज्यादा एंजॉय करता है। बट एट द एंड इस मैच में रॉक्सेन परेज की पार्टनर आकर रिया रिप्ली पर अटैक कर देती हैं और ये दोनों मिलकर रिया रिप्ली को मारना शुरू हो जाती हैं और इनका ये मैच यहाँ पर ही डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। और तभी रिया रिप्ली को डिफेंड करने के लिए वहाँ इयो स्काई भी आ जाती हैं और वो आकर इन दोनों पर अटैक कर देती हैं। रिया रिप्ली और इयो स्काई से मार खाने के बाद ये दोनों वहाँ से चली जाती हैं और फाइनली यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। देन इसके बाद पूरी जजमेंट डे बैक स्टेज बैठे हुई होती है और फिन बैलर जेडी मैकडोनाल्ड से कहते हैं कि तुम वापस आ गए लेकिन तुमने मुझे बताया भी नहीं। वो कहते हैं कि मैंने डोमिनिक को बताया था, क्या उसने तुम्हें नहीं बताया। फिन बैलर कहते हैं कि इस बारे में डोमिनिक ने मुझसे कोई बात नहीं की। देन इसके बाद लोगन पॉल अपने सेगमेंट को स्टार्ट करने के लिए रिंग में एंटर होते हैं। लोगन पॉल कहते हैं कि फाइनली मैंने रेसलमेनिया में एजे स्टाइल्स को हरा दिया था और अब मैं जे उसो को हराकर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनना चाहता हूँ। अभी लोगन पॉल बात कर रहे होते हैं तभी एकदम से वहाँ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन जे उसो की एंट्रेंस हो जाती है और वो भी रिंग में एंटर हो जाते हैं। जे उसो कहते हैं कि तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते, गुंतर ने भी यही कहा था कि मुझे हरा देगा लेकिन मैंने उसे ही हरा दिया। अभी लोगन पॉल बात कर रहे होते हैं तभी एकदम से जे उसो लोगन पॉल को सुपर किक मार देते हैं, जिसके बाद लोगन पॉल की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और फाइनली यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। देन इसके बाद बारी होती है जजमेंट डे वर्सेस वार राइडर्स के टैग टीम मैच की। फाइनली दोनों टीम्स रिंग में एंटर हो जाती है और इनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके इस मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 15 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों ही टीम्स इस मैच में बहुत अच्छी फाइट करती हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आती हैं। बट एट द एंड इस मैच में कार्लिटो चीटिंग करने की कोशिश करते हैं लेकिन पेंटा भी आकर वार राइडर्स की हेल्प कर देते हैं और फाइनली पेंटा की हेल्प करने की वजह से वार राइडर्स ये मैच जीत जाते हैं। देन इसके बाद पॉल हेमन और सैमी ज़ेन बैक स्टेज बैठे हुए होते हैं। पॉल हेमन सैमी ज़ेन से कहते हैं कि तुम सेथ रॉलिंस की ऑफर एक्सेप्ट कर लो और अगर तुम हमारी टीम को ज्वाइन कर लोगे तो तुम बहुत तरक्की कर सकते हो और तो और तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकेगा एंड तुम्हें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि तुम सेथ रॉलिंस की ऑफर जरूर एक्सेप्ट करना। और फाइनली यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। बेकी लिंच अपने सेगमेंट को स्टार्ट करने के लिए रिंग में एंटर होती हैं और वो कहती हैं कि रेसलमेनिया से पहले मैंने ही बेली पर अटैक करके उसे इंजर्ड किया था ताकि मैं रेसलमेनिया में अपना रिटर्न कर सकूं और तो और मैं और लारा वल्कारिया रेसलमेनिया में न्यू टैग टीम चैंपियंस भी बनी थी, लेकिन उससे अगले ही दिन हम लारा वल्कारिया की गलती की वजह से टाइटल्स हार गए थे और उसकी इस बात से मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया था, तभी मैंने उस पर अटैक किया था। अभी बेकी लिंच बात कर रही होती है तभी एकदम से वहाँ लारा वल्कारिया की भी एंट्रेंस हो जाती है। वो कहती है कि मुझे लॉकर रूम में सबने मना किया था कि बेकी लिंच के साथ कभी भी टीम अप मत करना, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हारे साथ टीम अप किया था, लेकिन तुमने मुझे फिर भी धोखा दिया और अब मैं तुम्हारे साथ बैकलैश में 1-on-1 मैच करना चाहती हूँ और मैं बैकलैश में तुमसे हर उस बात का बदला लूंगी जो तुमने मेरे साथ किया है। और तभी एकदम से लारा वल्कारिया बेकी लिंच पर अटैक कर देती हैं और इन्हें मारना शुरू हो जाती हैं और जब लारा वल्कारिया वहां से जाने लगती हैं तभी बेकी लिंच एकदम से आकर लारा वल्कारिया पर फिर से अटैक कर देती हैं और फाइनली अब इन दोनों का मैच बैकलैश के लिए ऑफिशियल हो चुका है। देन इसके बाद पेंटा और निक एल्डिस बैक स्टेज खड़े हुए होते हैं। निक एल्डिस पेंटा से कहते हैं कि नेक्स्ट वीक तुम्हारा मैच जेडी मैकडोनाल्ड के साथ ऑफिशियल हो चुका है और तभी चैट गेबल आकर पेंटा का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और तभी पेंटा चैट गेबल को एक जोरदार सुपर किक मार देते हैं। देन इसके बाद बारी होती है आइवन नाइल वर्सेस स्टेफनी वकैर के 1-on-1 मैच की। फाइनली दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाती हैं और इनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके इस मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 15 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है। बट एट द एंड स्टेफनी वकैर आइवन नाइल को अपना फिनिशर मारकर पिन कर देती हैं और फाइनली मैच स्टेफनी
ही छीट जाती है। देन इसके बाद निक एल्डिस और एजे स्टाइल्स बैक स्टेज खड़े हुए होते हैं। तभी इनके पास जजमेंट डे आ जाती है और तभी डोमिनिक आकर एजे स्टाइल्स का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। और अब फ्यूचर में हमें बहुत जल्द एजे स्टाइल्स और डोमिनिक की राइवलरी देखने को मिलने वाली है। देन इसके बाद कैरम क्रॉस सैमी ज़ेन से कहते हैं कि तुम जो भी फैसला करना बहुत सोच समझ के करना। इसके बाद लुडविग काइजर का एक छोटा सा इंटरव्यू होता है और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर WWE वालों ने काइजर को रखा क्यों हुआ है, जबकि इनके पास कोई भी अच्छी स्टोरी लाइन नहीं है। देन इसके बाद पैट मैकेफी कहते हैं कि लास्ट वीक गुंतर ने माइकल कॉल और मेरे साथ जो कुछ भी किया था वो बहुत गलत था और इसलिए मैंने खुद को डिफेंड करने के लिए गुंतर पर अटैक किया था, लेकिन गुंतर ने तो अपनी सभी लिमिट्स को क्रॉस कर दिया था और इसलिए मुझे गुंतर पर बहुत गुस्सा है। तभी वहां निक एल्डिस आ जाते हैं और वो आकर बैकलैश में गुंतर वर्सेस पैट मैकेफी का मैच ऑफिशियल कर देते हैं और अब बैकलैश में हमें गुंतर वर्सेस पैट मैकेफी का 1-on-1 मैच देखने को मिलेगा। देन इसके बाद जे उसो और सैमी ज़ेन बैक स्टेज खड़े हुए होते हैं और जे उसो सैमी ज़ेन से कहते हैं कि तुम जो भी फैसला करना बहुत सोच समझ के करना और मुझे यकीन है कि तुम बहुत अच्छा फैसला करोगे। और तभी एकदम से लोगन पॉल वहां आकर जे उसो पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद जे उसो की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। देन इसके बाद इयो स्काई अपना इंटरव्यू दे रही होती है। तभी वहां रिया रिप्ली आ जाती है और वो आकर इयो स्काई से कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ अकेले हैंडल कर सकती हूँ। देन इसके बाद रॉ के मेन इवेंट को स्टार्ट करने के लिए सेथ रॉलिंस रिंग में एंटर होते हैं और वो रिंग में आकर सैमी ज़ेन को भी वहां आने का कहते हैं। इसके बाद वहां सैमी ज़ेन की भी एंट्रेंस हो जाती है और वो भी रिंग में एंटर हो जाते हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मैं तुमसे साफ साफ पूछूंगा, क्या तुम मेरी टीम को ज्वाइन करोगे या फिर नहीं? सैमी ज़ेन तुम्हें क्या हो गया, तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और अब तुम मेरे साथ ही टीम अप करने से मना कर रहे हो। या तो तुम मेरी टीम को ज्वाइन कर लो या फिर रॉ छोड़कर स्मैकडाउन में चले जाओ, क्योंकि अगर तुम रॉ में रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगा और तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। सैमी ज़ेन कहते हैं कि मैं तुमसे और तुम्हारी धमकियों से बिल्कुल नहीं डरता, क्योंकि मैं कोई डरपोक इंसान नहीं हूँ। हमारी दोस्ती एक तरफ, लेकिन तुम्हारी ऑफर को मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और तभी एकदम से वहां पॉल हेमन और ब्रॉन ब्रेकर की भी एंट्रेंस हो जाती है। देन इसके बाद सैमी ज़ेन वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का 1-on-1 मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके इस मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 10 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर इस मैच में बहुत ही जबरदस्त फाइट करते हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आते हैं। और तो और वो इस मैच में सैमी ज़ेन का भी बहुत बुरा हाल करते हैं और उन्हें बैक टू बैक स्पेयर्स मारना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद सैमी ज़ेन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और फाइनली रेफरी यहाँ पर इस मैच को रोक देता है। देन सेथ रॉलिंस ब्रॉन ब्रेकर को काम डाउन करने की कोशिश करते हैं और तभी एकदम से वो सैमी ज़ेन को अपना फिनिशर स्टैम्प मार देते हैं, जिसके बाद सैमी ज़ेन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और फाइनली यहाँ पर मंडे नाइट रॉ एंड हो जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं WWE से रिलेटेड वीडियोस एंड न्यूज अपडेट्स लाता रहता हूँ।